नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संभल में कल्की धाम की रखी जाएगी आधारशिला। पीएम मोदी आज रखेंगे कल्की धाम की आधारशिला। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। उत्तर प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और धाम की आधारशिला रखने के बाद जाएंगे लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। तो पीएम मोदी आज कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी आज कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे और संभल में कल्की धाम की आधारशिला रखी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हम खड़े हैं जनपद संभल के यहाँ पर एचओ कमरों में, जहाँ पर कल की जो वहाँ का मंदिर है उसका शिलान्यास होने जा रहा है, जो कि कल की मंदिर का यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं और बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ आ रही हैं, योगी आ रहे हैं। इसमें आज जो व्यवस्था की गई है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा यहाँ स्टेज लगा हुआ है, दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पुलिस मौजूद है और यहाँ पर बात की जाए किस तरह से यहाँ पर पब्लिक आ चुकी है और बात कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जा सकता है कि जनपद संभल में मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी आने के बाद योगी जी आ रहे हैं, महान हस्तियां आ रही हैं और यहाँ कई जो है क्रिकेटर भी आ रहे हैं। तो मैं देखूंगा किस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह पुलिस व्यवस्था करी गई है। और यहाँ से व्यवस्था की बात की जाए, चप्पे चप्पे पुलिस मौजूद है। जब ये अंदर आने जा रहा था, हर चीज काट ये चेक किया जा रहा है, हर जांच की जा रही है, हर जगह पुलिस लगी हुई है, चप्पे पुलिस लगी हुई है। 10 बजे आने का उनका समय है और उसके बाद में जो आने के बाद में मंदिर का शिलान्यास करेंगे। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो संभल में कल्की जो है धाम की आधारशिला रखी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में आज दौरे पर रहेंगे और यूपी में संभल के साथ साथ जो है संभल में कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी। तो लखनऊ में भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे और ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। तो लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। संभल में भी कल्की धाम की आधारशिला रखी जाएगी। पीएम मोदी आज कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और संभल में कल्की धाम की आधारशिला रखी जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद जो है लखनऊ जाएंगे, जहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं और इस दौरान जो है उत्तर प्रदेश के लिए आज कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे और संभल में कल्की धाम की आधारशिला रखी जाएगी। तो आज पीएम मोदी का यूपी में कई जगहों पर दौरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय यूपी का दौरा है और आज वो 2 जगह पर जाएंगे। पहले वो संभल के कल्की में पहुंचेंगे और उसके बाद में राजधानी लखनऊ में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है उसमें वो शामिल होंगे और इस सेरेमनी का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। सबसे बात अगर अहम की जाए सेरेमनी को लेकर, तो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो विभिन्न तरीके की परियोजनाएं हैं उनका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। सरकार लगातार
2017 से जब से बीजेपी की सरकार आई है उसने उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर जोर दिया है, और इसीलिए इससे पहले जो है वो इन्वेस्टर समिट जो है वो की जाती रही है, और हर इन्वेस्टर समिट के बाद में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि जब निवेश को धरातल पर उतारा जाए तो उसका भी आयोजन किया जाता रहा है। और ये चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज से जो है वो शुरू हो रही, आज और कल ये 2 दिन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो चलेगी। और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो शामिल होंगे, उनके सेशन होंगे, वो यहाँ पर आकर अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर जिस तरीके से सरकार के दावे हैं उसको किस तरीके से धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा एक रोजगार सबसे बड़ा हमेशा ही उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा रहा है, तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि करीब 34 लाख युवाओं को इसके जरिए जो है वो प्रदेश के अंदर रोजगार दिया जाएगा। जो ये निवेश होगा उसके जरिए अलग अलग तरीके की जो कंपनियां हैं वो अपना सेटअप करेंगे, और सेटअप के जरिए जो युवा हैं उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, जिनको अभी इस तरीके के अवसरों के लिए जो है अन्य राज्य जाना पड़ता है, अन्य देश जाना पड़ता है, तो उनको उनके शहर में, उनके राज्य में रहकर ही व्यवसाय मिले, नौकरी मिले, तो उसको लेकर भी सरकार लगातार प्रयासरत है। और इसीलिए आज कह सकते हैं कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए जो है वो 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज होने जा रहा है। राजधानी लखनऊ को पूरी दुल्हन के जैसे सजा दिया गया है, बैनर, पोस्टर, फूल, गमलों के जरिए, वॉल पेंटिंग के जरिए जो है वो सजाया गया, ताकि यहाँ आने वाले जो मेहमान हैं वो राजधानी लखनऊ की खूबसूरती को समझ सके, जान सके, और लखनऊ के अंदर किस तरीके से लखनऊ जो है वो अपने इन्वेस्टर के जो स्वागत है उसके लिए सजाया संवारा गया है, उसकी एक बानगी जो है वो देख सके। तो कह सकते हैं कि आज राजधानी लखनऊ पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो जितने भी इन्वेस्टर हैं जिनको आमंत्रित किया गया है उनके स्वागत को लेकर। जी, और संभल से हमारे साथ संवाददाता सतीश सिंह भी जुड़ चुके हैं। सतीश, अगर हम संभल की बात कर ले, वहाँ क्या तैयारियां देखी जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है। हम अगर संभल के की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सभी सुरक्षा व्यवस्था महफूज है, और यहाँ जगह मौजूद कर दी गई है। बाहर व्यवस्था की मौजूद की जा रही है, और बात की जाए 10 बजे योगी जी आएंगे, और आने के बाद में यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में आपको बता दूं यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था है योगी जी का समय आने का 10 बजे दिया गया है, जिसको लेकर के जो है सारी व्यवस्था की गई है। जी, और प्रियम, अगर हम बात कर ले लखनऊ की, वहाँ क्या सुरक्षा व्यवस्था तैनात की, क्योंकि एक बड़ा इवेंट जो है होने वाला है? की बात की जाए तो हर तरीके से कह सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जहां राजधानी को सजाया गया है, संवारा गया है, वहीं दूसरी तरफ हर एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरा रूट मैप जो है वो तैयार किया गया है। हर अलग अलग लेयर में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है उसको एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है, और वहां पर एसपीजी जो है वो तैनात है, पूरी तरीके से सुरक्षा की जा रही है। जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है वहां पर पुलिस के जवान जो है वो मौजूद रहेंगे। हर आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है। कई लेयर में जो पूरा विभूति खंड का जो क्षेत्र है जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों को दिक्कत ना हो, चूंकि वीवीआईपी प्रोटोकॉल रहेगा तो कई जगह पे रूट डाइवर्जन रहेगा, तो उसको किस तरीके से रूट जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है और कौन से सब्स्टिट्यूट मार्ग जो है उनको चुनना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग जो है पहले से की जा चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फ्लीट आनी है उसका रिहर्सल भी किया गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो लामाटीनियर ग्राउंड पे जब उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करेगा, उसके बाद में वहां से वो बाई रोड जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक आएंगे, तो किस तरीके से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होंगे और किस तरीके से उस पूरी फ्लीट को वहां से निकाला जाएगा, तो उसको लेकर पहले से ही रिहर्सल जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। हर तरीके से जो है पुलिस जो है अतिरिक्त बल जो है उनको तैनात किया गया है। कई सारी कंपनियां जो पीएससी की हैं उनको तैनात किया गया है। पुलिस के कई जिलों के आसपास की जो फोर्स है उनको लखनऊ बुलाया गया है और उनको तैनात किया गया है। एसपीजी तैनात है, और इसके अलावा हर तरीके से कह सकते हैं इंटेलिजेंस जो है ये यूनिट है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है और हर एक कह सकते हैं गतिविधि पर वो नज़र रख रही हैं। जी सतीश, हम संभल की बात कर लेते हैं। कल की धाम की आधारशिला रखी जा रही है और कह सकते हैं कि राम मंदिर के बाद जो एक बार फिर से संभल को भी बड़ी सौगात जो है पीएम मोदी की ओर से मिल रही है। लोगों में से इसको लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? सतीश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैं बता दूं, बात की जाए तो लगातार 5000
जी, लगता है आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल की धाम की सौगात जो है संभल को मिलने जा रही है। प्रियम, अगर हम बात कर लें तो ये चुनाव के लिहाज से भी पीएम मोदी इस दौरान जो है छाप छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए एक बड़ा इवेंट है और बड़े इवेंट के जरिए बड़े स्तर तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी हर जिले में इसको लेकर माहौल बनाएगी, हर जगह पर जाकर इस मैसेज को पहुंचाएगी कि किस तरीके से बीजेपी विकास को लेकर जो है वो प्रयासरत है, किस तरीके से बीजेपी सरकार जो है उसके अंदर विकास को अहमियत दी जाती है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो या फिर इन्वेस्टर समिट, इन सभी को लेकर जो है वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो हर जिले में जाएंगे, लोगों के साथ में संवाद करेंगे और वहां पर जाकर उनको बताएंगे कि इसका आने वाले दिनों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा मिलने वाला है, ताकि उसका साफ तौर पर बीजेपी को आने वाले जो 24 का ये चुनाव है जिसमें महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है उसमें उसका फायदा मिल सके। तो कह सकते हैं हर तरीके से एक तरफ जहां सरकार का लक्ष्य है कि विकास को धरातल पर उतारा जा सके, विकास जो है वो प्रदेश के अंदर हो सके, वही दूसरी तरफ साफ तौर पर बीजेपी भी चाहेगी कि इसका फायदा उसको आने वाले चुनाव में मिले और इसको लेकर हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। हर जगह पर जो है स्क्रीन लगाई गई जहां पर ये सीधे तौर पर इनका प्रसारण किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लोगों के साथ में संवाद बीजेपी करेगी, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे लोगों के बीच में। हर एक क्षेत्र में निवेश हो रहा है, चाहे वो निर्माण की कंपनियां हो, चाहे वो आईटी की कंपनियां हो, सभी यहां पर आकर अपने अपने जो है वो निवेश करने जा रही हैं और हर एक सेक्टर में जो है वो निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए जो है ये निवेश जो है वो धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए कह सकते हैं कि एक ये बड़ा इवेंट जो है वो आयोजित किया गया है। चाहे पूर्वांचल की बात की जाए, चाहे मध्यांचल की बात की जाए या अन्य पश्चिमांचल की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो पश्चिमांचल में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो हर एक क्षेत्र में हर एक विधा में जो है कह सकते हैं कि निवेश की जो पूरी तैयारी है वो सरकार की तरफ से करी गई है कि निवेशकों को बुलाए, निवेशकों को लुभाया गया है। पिछली बार जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी गई तो उसमें सरकार के जो मंत्री थे वो विदेश गए, वहां पर जाकर जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके साथ में संवाद किया, उनको उत्तर प्रदेश में आने का जो है वो निमंत्रण दिया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो थे वो दूसरे देश गए, वहां पर जाकर उन्होंने रोड शो किया, वहां पर जाकर उन्होंने इन्वेस्टर्स को जो है वो लुभाने का प्रयास किया और उसका एक साफ तौर पर कहीं ना कहीं नतीजा भी जो है वो देखने को मिला था, जब 34 लाख करोड़ से अधिक के जो प्रस्ताव थे निवेश के वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिले थे और अब जो है बड़ी संख्या में ये प्रस्ताव जो है वो धरातल पर उतरने जा रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं इसका यूपी को भी बड़ा फायदा होगा और आने वाले चुनाव में बीजेपी को भी इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी सतीश, हम बात कर ले कल की धाम की। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं, लोगों में कैसा माहौल इसको लेकर देखने को मिल रहा है? जी, लगता है संपर्क दोबारा से टूट गया है और फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रियम, आज हम बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ जा रहे हैं, इसके अलावा जो है पीएम के अलावा और कौन कौन से बड़े नेता इस दौरान शामिल हो सकते हैं? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उनके साथ में लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनके जो सीईओ हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इन सब के जरिए एक बड़े इवेंट का जो है वो आगाज़ आज होने जा रहा है, जो अब से महज कुछ देर बाद जिसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो है इस पूरे कार्यक्रम का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। हर एक चीज़ को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से जो है वो समीक्षा करी है, देखा है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। राजधानी लखनऊ की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही। लखनऊ जो है चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे वो बैनर पोस्टर तक, हर जगह पर सिर्फ एक ही जो है वो तस्वीर दिखाई दे रही है, वो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर। और इसके अलावा प्रदेश के अंदर किस तरीके से विकास हुआ है, सरकार में क्या कुछ सरकार की उपलब्धियां रही, उसको भी कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर के जरिए जो है वो राजधानी लखनऊ के अंदर दिखाया गया है। उसके पीछे का मकसद है कि जो इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे वो देखें कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में किस तरीके से विकास की राह पर अपने आप को जो है वो आगे किया है और वो क्या उपलब्धियां जो है वो बीजेपी की यूपी की रही हैं, उन सब को उन उद्योगपतियों के बीच में रेखांकित किया जा सके। तो इसको लेकर भी सारी तैयारियां जो है वो की गई हैं और अब से मैच कुछ देर बाद जो है कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की धाम पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वो सीधे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां से वो फिर हेलीकॉप्टर के जरिए लामार्टिनियर ग्राउंड पर आएंगे और उसके बाद वहां से बाई रोड जो है वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचकर वो इस बड़े कार्यक्रम का जो है वो उद्घाटन करेंगे। 10 लाख करोड़ से अधिक की जो अलग अलग तरीके की परियोजनाएं हैं उनका आज वो शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। जी प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। बता दें कि पीएम मोदी ने समापन सत्र को संबोधित किया। तभी पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जैन मुनि विद्यासागर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति की तरह है। मैं उनसे कई वर्षों में कई बार मिला और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। और दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया है। इस दौरान 2024 के महारण को लेकर मंथन भी किया गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सादिक खान ने, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह पूरा देश और दुनिया का
यानी सामने एक मॉडल रखा है और जिसके कारण पूरे दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सर्वमान्य नेता कहलाए जा रहे हैं। और भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने इन 10 वर्षों के अंदर विकास के कार्य किए हैं, जो झड़ियाँ लगाई हैं, आम जन को आत्मसात लेते हुए आगे बढ़े हैं, युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर किसानों को और गरीब कल्याण, गरीबों की चिंता की है, तो वो उसको देखते हुए आने वाला समय प्रधानमंत्री मोदी फिर तीसरी बार बनेंगे और निश्चित है कि 2047 में हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। और यही नहीं तो वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व की चिंता करने वाला यह भारत बनेगा। इस प्रकार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व सर, उत्तराखंड में क्या रहेगा इस बार? उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें हम लोग आएंगे और जिस तरह अटल जी ने राज्य दिया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका संवारने का काम किया। चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ का हुआ है। सड़कों का जाल देखें, ऑल ओवर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल हाईवे रोड, पूरी तरह पाट दिया है। और यही नहीं, आजाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना और वो भी 120 किलोमीटर रोड का कर्णप्रयाग तक होना, 117 सुरंग के नीचे, टनल के नीचे जाना, ये अपने आप में विशेष है। और मैं कहता हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ का जिस तरह विस्तारीकरण उन्होंने किया है वो सबके सामने है। लाखों की संख्या जो उमड़ पड़ रही है, यह विकास बोलता है। और उसी को देखते हुए मैंने कहा ना कि पूरी 5 सीटें हम लोग वहाँ भी जीत गए। सर, अब तो कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। उसकी तो मजबूरी है कि कांग्रेस को बचाना। यह है, केवल इतना है कि कैंडिडेट चेहरे दिखाना, बाकी वो कहीं नहीं है। जनता उनको नकार चुकी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम 400 पार के लक्ष्य के साथ जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आचू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती को पहले ही अमरोहा सांसद दानिश आजाद के रूप में एक झटका पहले लग चुका है। वहीं अब कहा जा रहा है कि लालगंज लोकसभा सांसद संगीता आजाद भी पार्टी छोड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक संगीता इसी महीने बीएसपी को छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि सांसद संगीता आजाद कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां एलटीए के पार्क में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर एलटीए के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। बता दें कि लाखों की रकम से एलटीए ने पार्क बनवाया था, जहां अवैध रूप से अतिक्रमण कर चलाया जा रहा है, जिसका इंडिया वॉइस की टीम ने रियलिटी चेक किया। बता दें कि गैस रिफिलिंग सेंटर के आसपास घनी आबादी है, लेकिन एलटीए के अधिकारियों ने यहाँ कान बंद कर रखे हैं और मिलकर कर रहे हैं, मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। और कारोबारी की ऊंची पहुंच रसूख के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरा मामला पॉलिटेक्निक के फैजाबाद हाईवे के किनारे बने एलटीए पार्क का बताया जा रहा है। तो अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का काला कारोबार जो है वो चल रहा है और एलटीए के अधिकारियों की मिली भगत से कारोबार जो है चलने की खबर सामने आ रही है, जहां गैस सिलेंडर का काला बाजारी देखने को मिल रहा है। अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का काला कारोबार, लखनऊ से ये खबर सामने आई है, जहां अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का काला कारोबार चल रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें एलटीए के अधिकारियों की भी मिली भगत है और इसी के चलते यह कारोबार जो है फल फूल रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।